नमस्कार दोस्तों। आज आज का 15वां महासत्र इस वेबिनार आयोजन में लगातार 365 दिवसीय जो हमारा वेबिनार सत्र लगातार जारी रहता है प्रतिदिन, तो उसमें आज 15वां महासत्र है। और आज का जो विशेष सत्र पुनः एक बार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजधानी दिल्ली से डॉक्टर भावना मैम जी, जो पहले भी सत्र हमारे वेबिनार 30 आयोजन में ले चुकी हैं। आज उनका पुनः एक बार आगमन हुआ हमारे इस वेबिनार पैनल मंच पर, और सभी लोग ध्यान से और लगातार एकाग्र होकर जुड़े। और क्योंकि आज के सत्र में भी प्राकृतिक चिकित्सा पर कुछ विशेष टिप्स दी जाएंगी, कुछ जानकारी दी जाएंगी जो सबके जीवन में कहीं ना कहीं लाभप्रद होंगी। तो मैं बस चाहूँगा कि कार्यक्रम में ज़्यादा विलंब न किया जाए, तो इसके लिए मैं पहले परमात्मा का ध्यान करता हूँ और साथ ही कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए डॉक्टर साहब को आगे बोलता हूँ। सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर लें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। और मैं इसी के साथ डॉक्टर भावना जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आज का जो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा उपचार किया जाता है, तो उस पर आज थोड़ा सा वो विशेष टिप्स देंगी। और थोड़ा सा मैं परिचय भी दे देता हूँ कि डॉक्टर भावना जी दिल्ली में जो है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में जो है कार्यरत हैं, और उनको जो कार्य अनुभव है 30 वर्ष से कहीं ऊपर उनका कार्य अनुभव है प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में। और लगातार वो इस क्षेत्र में बहुत सारे मरीजों को बहुत तरीके की बीमारियों में वो उपचारित भी कर चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आज के इस महासत्र में रेस्क्यू योग पीठ का सौभाग्य ही है कि आज फिर से 15वें महासत्र में डॉक्टर साहब पुनः आई, और आज आप सभी के बीच बहुत सारी ऐसी नई जानकारियां देने जा रही हैं। तो बस मैं अब डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं, और सभी लोग बहुत ध्यान से जुड़े रहें लगातार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और ऋषिकुल योगपीठ, जो भी ऋषिकुल योगपीठ के हमारे सहयोगी हैं, उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने फिर से मौका दिया मुझे। तो समय का ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं नेचुरोपैथी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि नेचुरोपैथी का मतलब ये नहीं है कि प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात यानी कि सिर्फ रोगों की चिकित्सा। देखिए, जब प्रकृति दे रही थी और मनुष्य उसी के रूप में ढला हुआ था, थोड़ा सा पिछले कुछ वर्षों के पूर्व हम चले जाएंगे, तो उस वक्त प्राकृतिक चिकित्सा का कभी भी चिकित्सीय रूप का हमें मालूम ही नहीं था। हम तो वैसे ही, क्योंकि प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो हमें दे ही रहे थे और हम ले ही रहे थे, तो वहाँ पर कहीं भी चिकित्सा जैसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय निकला और हमारे शरीरों में रोगों ने जन्म लिया,
जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, हमारा जीवन जीने की शैली चेंज हुई, तो वैसे वैसे हमारे शरीरों में बीमारियों ने जन्म ले लिया और आज प्रकृति भी एक चिकित्सा के रूप में सामने आ गई। तो प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा में मैं पिछले 25-26 साल से कार्यरत हूँ, तो उसी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जब जहाँ तक प्रकृति की बात है, प्रकृति के पंच तत्वों की बात है, आप सभी इस चीज़ से भली भांति जागरूक भी हैं और इस चीज़ के लिए हर तरीके से जानकारी भी रखते हैं, क्योंकि आज प्राकृतिक चिकित्सा ने एक ऐसा रूप ले लिया है, प्रकृति के गुणों ने आज ऐसा रूप ले लिया है कि आज सभी को ये पता है कि बिना प्रकृति के हमारा अब जीवन जीना संभव नहीं है। तो जहाँ तक प्रकृति और मनुष्य की बात आती है, तो इसका तो संबंध एक माँ और बच्चे के जैसा है। अब वही बात है कि जब तक हम माता पिता का आदर सम्मान सत्कार करते रहेंगे, वो हमेशा हमें देते ही रहेंगे, और अगर हम नहीं भी करेंगे वो तब भी हमें देंगे। अब ये हमें उनसे लेना आना चाहिए, ग्रहण करना आना चाहिए। तो आज उन्हीं कुछ विशेषताओं के साथ मैं आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, ताकि उनमें से कुछ टिप्स आप ऐसे उठाएं जो आप लोगों के भी काम आए। जैसा मैं आपको बताऊं कि अगर हम पीछे जाएंगे तो बहुत प्राकृतिक चिकित्सा तो इतनी वास्ट है, इतनी एक बड़ी फील्ड है कि इसकी नॉलेज सागर के समान है। तो इसके विषय में तो मैं क्या बताऊं, इसलिए समय की उपयोगिता को समझते हुए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही इस चीज़ का एक डेफिनेशन दे देती हूँ कि प्रकृति जो है वो इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है, या किसी भी जीव के लिए इसलिए इतना ज़रूरी है कि ये समझ लीजिए कि हम प्रकृति के बिना कहीं भी नहीं है। प्रकृति और जीव का एक साथ ही जन्म हुआ, जब प्रकृति आई उसके बाद ही जीव आया। जीव का पूरा डिपेंडेंसी जो है, उसकी जो निर्भरता है वो प्रकृति के ऊपर है। इस चीज़ को हम जितनी जल्दी और जितनी क्लियरली एक्सेप्ट कर ले, समझ जाएं, इसमें हमारी भलाई है। वैसे तो आप लोग जितने भी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इस पेज पर हैं, वो सभी किसी न किसी निपुणता से माहिर हैं, किसी न किसी गुण को धारण किए हुए हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं जो केवल प्राकृतिक चिकित्सा को इतना समझते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा का एक और नई थेरेपी, एक और नया औषधि, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा तो चिकित्सा का नाम ही इसलिए उसका रखा गया ताकि लोग इस चीज़ को जल्दी ही एक्सेप्ट कर लें और जल्दी इस ट्रैक पे आ जाएं। अदरवाइज प्रकृति तो अपने आप में केवल औषधि से ही भरी हुई है, और इतना इसके अंदर इतना ज़्यादा सामर्थ्य है प्रकृति के अंदर कि हम भी निकल जाएंगे, हमारे बच्चे भी निकल जाएंगे, और ना जाने कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी, लेकिन प्रकृति वहीं रहने वाली है। हम लोग हमारा एंड हो सकता है, बट प्रकृति एंडलेस है। तो शुरू करते हैं आज के विचार से। आज मैं यहाँ पर कुछ एक विशेष जानकारियों के साथ आई हूँ। जैसा कि आप सभी लोग देखते आ रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में और पिछले 1.5 साल से हम एक महामारी की चपेट में है जिसका नाम है कोरोना। तो मैं कोरोना को लेकर आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, जो मैंने पिछले 1.5 साल में स्टडी किया, रिसर्च किया। देखिए, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, कोई भी चिकित्सा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें एक सही दिशा दे रही है, चाहे वो मेडिसिन है, कोई भी रूप है उसका, चाहे वह आपकी एक्टिविटीज़ हैं, हम लोगों को उसमें जो आज चल रहा है, बेसिकली जो आज प्रेजेंट में हमारे सामने जो एक चैलेंज आया है, हम सबका फर्ज बनता है कि पहले हम उस चैलेंज के लिए भी सोचें। गुणगान मैं भी कर सकती हूँ प्राकृतिक चिकित्सा का, और डॉक्टर साहब से कहूँगी, डॉक्टर साहब जो सामने बैठे हुए हैं मेरे, कि डॉक्टर साहब मुझे पूरा 6 दिन का सेशन दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए इतना कुछ है बोलने के लिए। लेकिन आज मैं गुणगान नहीं, आज केवल मैं जानकारी लेकर आई हूँ, और जानकारी ही देना चाहती हूँ कि पिछले 1.5 वर्षों में जो कोरोना का आप लोगों ने भी सुन लिया होगा, समझ लिया होगा कि ये एक ऐसी डिजीज़ है जो
डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, डे बाय डे इसका नए नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं, वेरिएंट्स आ रहे हैं। इसमें ये एक ऐसी कलरफुल डिजीज़ है जिसका किसी को ना आरंभ समझ में आ रहा है ना अंत समझ में आ रहा है। तो उसी के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी जो मैंने अभी तक समझ में मेरे आई है और जो मैंने हासिल की है उसका आपके साथ एक शेयरिंग। तो देखिए, जैसे कि आप ये सभी जानते हैं कि हमारा जो नेचर है वो 5 एलिमेंट्स बेस्ड है। हमारे 5 एलिमेंट्स प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति में जो अवेलेबल है वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी, यानी कि पृथ्वी। अब इन पांचों तत्वों का हमारे जीवन में, हमारी बॉडी तो ये 5 एलिमेंट से ही बनी है, क्योंकि हम वायु भी ग्रहण कर रहे हैं, जल के बिना हमारा जीवन नहीं है, और ना हमारा खाने पीने के बिना जीवन है। जो भी हम रोजमर्रा की अपनी पूर्ति जो है वो हम भोजन से प्राप्त कर रहे हैं, वायु से प्राप्त कर रहे हैं, जल से प्राप्त कर रहे हैं, अग्नि से प्राप्त कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो एक तत्व है आकाश तत्व, जिसकी विवेचना बड़ी संक्षिप्त में हो जाती है, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही विस्तार से करना पड़ता है उसको क्लियर। तो सबसे पहले मैं आकाश तत्व को ही लेना चाहती हूँ। आकाश तत्व को अभी यहाँ पर हम ईश्वर तत्व से जोड़ेंगे। 1.5 साल से जो एक सिनेरियो बना हुआ है, जो एक रूप बना हुआ है कोरोना को लेके, उसने सभी लोगों के अंदर एक डर पैदा कर दिया है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है। तो आगे की बात तो ये है कि आगे क्या है ये तो परमात्मा को पता है, लेकिन हम ये सोच के कि परमात्मा को पता है, अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकते। एक प्रकृति में एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आप देखें कि एक पौधा जब बिल्कुल मुरझा भी जाता है, बिल्कुल खत्म भी हो जाता है, लेकिन अगर वो अपनी जड़ ना छोड़े तो उसमें फिर से पत्तियां खिल जाती हैं। तो ऐसे ही ये मानव का शरीर है। आपने ना जाने आपके अपनों ने कितना इस रोग से वो लोग जानकारी ले चुके हैं, या वो इसके चपेट में आ चुके हैं, या आपकी फैमिलीज में कोई इस रोग के चपेट में आ गया, या पूरी फैमिलीज इस रोग के चपेट में आ गई। तो सबने अपने अपने एक्सपीरियंस को ले लिया, और बाकी चारों तरफ के जो त्राही त्राही माम जो इस वक्त चल रही है वो भी सबकी नॉलेज में आ चुकी है। और अब क्योंकि 3rd वेव का भी, 4th वेव का भी, यानी 3rd वेव तो अभी इंतज़ार में है कि आने वाली है, मेरे पास तो 4th वेव की भी इंफॉर्मेशन आ गई है। सो कहने का अर्थ ये है कि हमें सबसे पहले इन पांचों तत्वों को उस रूप में लेना है ताकि हमारा शरीर इस बीमारी से लड़ सके। अब हमारा शरीर इस बीमारी से कैसे लड़ता है? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा और प्रकृति मनुष्य को शरीर से, मन से, मस्तिष्क से और आत्मा से, इन सभी चीजों से उसको स्वास्थ्य प्रदान करती है। अगर आपका शरीर बीमार है और मन आपका तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, मस्तिष्क आपका तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, वो बीमारी कैसे छू के चली जाती है आपको पता भी नहीं चलता। यदि आपका कहीं भी मानसिकता पर आप यदि बीमार हैं, लेकिन आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं, कुछ किसी ना किसी कार्य में आप व्यस्त हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग जो है आपका शांत हो जाता है उस सोच से, या उस भ्रम से, या उस खौफ से, या उस डर से। तो हर चीज जो है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो मेरी बात आ रही थी आकाश तत्व की, आकाश तत्व का मेरा सिंपल सा एक कनेक्शन है, और वो है ईश्वर तत्व से। वैसे तो पंच तत्वों के अलावा छठा तत्व ईश्वर तत्व है, लेकिन आकाश तत्व की जो क्वालिटी है वो है शून्यता। शून्यता मतलब शांति, शून्यता मतलब जीरो। आप अपने माइंड को जीरो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा अष्टांग योग के टॉपिक पे आऊंगी। अष्टांग योग में 8 अंग है हमारे: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो धारणा है, क्योंकि मेडिटेशन तो हर किसी को नहीं आता, लेकिन उससे पहले का एक स्टेप है धारणा। धारणा का मतलब क्या होता है? धारण कर लेना। धारण कर लेना किसी चीज को। आज सब लोगों ने धारण कर लिया है कोविड 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 कोविड। तो कोविड इज
डूइंग मल्टीप्लिकेशंस, यानी कि वो उसी गुणा में चलता चला जा रहा है, हम खुद ही उसे गुणा करते जा रहे हैं। ठीक भी है, चारों तरफ दिख रहा है, उस सत्य को हम दूर नहीं कर सकते, उससे हम भाग नहीं सकते, लेकिन अगर आपने उसको बिल्कुल अपने अंदर धारण कर लिया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सभी लोग जानते हैं। अब तो इतनी बुक्स आ गई, इतने आर्टिकल्स आ गए, इतनी चीजें आ गई कि सभी को पता चल गया कि अगर एक चीज बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, वो पूरी हो ही जाती है। मैं इतना गर्व करती हूँ, दिन में ना जाने लाखों बार करोड़ों बार मैं इतना शुक्रिया अदा करती हूँ परमात्मा का कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा जैसी लाइन में आई, मैं इस पद्धति में आई, क्योंकि इस पद्धति में हमें डे 1 से यही बताया गया, जो हमारे ऋषि मुनि हमारे संस्कारों में डाल गए थे कि अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा करो, कर्म ही प्रधान है और किसी का बुरा मत करो। जब आप अच्छा 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 करते जाओगे तो वापस में भी, रिटर्न में भी आपको अच्छा 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 ही मिलता जाएगा। और वही चीज आज आ गई है कि हम जैसा सोचते जा रहे हैं वही हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि धारण करना, तो आपने धारण करना है पॉजिटिविटी को। अपने आप को ये नहीं सोचना कि मैं बीमार हूँ या मैं बीमार हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, क्योंकि अब एक और वेव आ रही है, अगर मैं पिछले 2 वेव्स में बच गई या मैं पिछले 2 वेव्स में अगर मैं ग्रस्त हो गई तो तीसरी वेव में तो मेरे संग और बुरा होगा। ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये धारणा अपने अंदर बना के रखनी है कि अगर बीमारी है तो मेरा स्वास्थ्य उससे ज्यादा बड़ा है, मेरे अंदर इतनी स्वस्थता है कि मैं उस बीमारी के चलते हुए भी हमेशा स्वस्थ ही रहूंगी, स्वस्थ ही रहूंगा। आपने इस धारणा को अपने मन में बसाना है, यही आपका ध्यान है। धारणा और ध्यान में सिर्फ एक स्टेप की दूरी है, और वो स्टेप ये है कि अगर आपका धारणा, आपका कंसंट्रेशन 100% हो जाता है। लोग मेरे पास आते हैं, हजारों लोगों ने मेरे साथ मेडिटेशन किया है, लाखों लोगों ने सीखा है मुझसे, मेरे साथ इतने बड़े बड़े लोगों ने मेडिटेशन किया है, इतने बड़े जो आज की डेट में खुद मेडिटेटर्स बन गए हैं, यूट्यूब पर हैं, उन्होंने अपने चैनल्स ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। तो वो मेरे से एक ही सवाल करते थे कि डॉक्टर साहब मेडिटेशन क्या है, ये मेडिटेशन ऐसा क्या है जो हमसे नहीं हो रहा। तो मैं उनको एक ही चीज कहती थी कि 100% कंसंट्रेशन इज अ मेडिटेशन। आप 100% धारणा कर दीजिए, आपका मेडिटेशन खुद ब खुद हो जाएगा। ध्यान लगाने वाली चीज नहीं है, ध्यान तो लगने वाली चीज है। लगाने वाली चीज तो आपकी धारणा है कि आप एक ही चीज को फोकस करते जाते हैं। जैसे कोल्लू का बैल, खूंटी में बांध दीजिए, वो रोज गोल गोल उसी उसका वही उसका दायरा है, उसी में वो घूमता रहता है, ये धारणा है। जब वो उसी में घूमता रहता है ना, तो आप उसका तेल नहीं भी निकालोगे ना, बस उसको एक जगह खड़ा कर दोगे, वो तब भी रोजमर्रा की रूटीन के हिसाब से गोल गोल उसमें घूमेगा। तो धारणा का मतलब है धारण कर लेना, वो प्रैक्टिस जो आपने 100% होकर करनी है, मेडिटेशन खुद हो जाएगा। और आज का मेडिटेशन, जो आज का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेडिटेशन है, वो है मैं फिट हूँ और मैं हमेशा फिट रहूंगा या रहूंगी। देखिए इतनी सारी चीजें आ गई कि आज, क्योंकि हम ईश्वर तत्व की बात कर रहे हैं, ये हमारी प्रार्थनाएं हैं कि परमात्मा सारे जग का कल्याण करना, परमात्मा उस जग में मैं भी हूँ, मेरा भी कल्याण करना। ये अपने आप में ध्यान ही तो है, ये आपकी भक्ति ही तो है, ये प्रार्थना ही तो है, ये ईश्वर तत्व ही तो है, यही तो सुख है और यही तो शांति है, यही तो अपने आप में पूरा मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन का मतलब है आज की डेट में आपका अपनी फिटनेस के ऊपर पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना, पूरी तरीके से फोकस करना, और अपने आप को हर पल इस चीज को कहते रहना कि आई एम फिट, आई एम फाइन। आप देखिए, जब हम किसी पूजा पाठ के किसी पंडित पे चले जाते हैं, किसी संत पे चले जाते हैं, किसी ज्योतिष विद्या में चले जाते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि जी मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए कुछ करके दे दो। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम आपको जल पढ़ के देते हैं, ये जल पीते रहना, आप बिल्कुल निरोगी हो जाओगे। और वो जल का ग्लास हाथ में लेते हैं और 108 बार उसमें गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, और हर बार पढ़ने के बाद फूंक मारते रहते हैं। चलिए आज आपको एस्ट्रोलॉजी भी सिखा देती हूँ, थोड़ा सा ज्योतिष का भी आप ज्ञान ले लीजिए कि आप रोज दिन में 3 बार एक ग्लास पानी लीजिए, और उस एक ग्लास पानी को 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, 31 टाइम्स, जो आप इजीली कर सकते हैं, 11 बार से ज्यादा, इतना भी नहीं, लेकिन 100% अगर आप कर रहे हो तो 11 बार,
नहीं तो 101 बार कर लो, 108 बार कर लो, और हर बार ये बोलो आई एम फिट, आई एम फाइन, आई एम फिट, आई एम फाइन, और वो ग्लास पानी का पी लीजिए दिन में 3 बार। अगर 7 दिन में आपको ना आपके शरीर में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे जाए या फिटनेस का अनुभव ना हो जाए तो मैं अगला सेशन नहीं लूंगी। डॉक्टर साहब लिख लीजिएगा इस बात को। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा आप देखते हैं हम भक्ति में, क्योंकि भक्ति में आकाश तत्व की बात कर रही थी यहाँ पर, अभी मैं फास्टिंग पे भी आऊँगी, डाइट पर भी आऊँगी। तो जब हम माला फेरते हैं तो माला फेरने का हमारा इस फिंगर से यहाँ पे माला होती है और हम मोती उसको करते रहते हैं। आपको पता है ये हमारे सारा पॉइंट, ये जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं ना, ये जितने भी हमारे फिंगर टिप्स हैं, ये सब हमारे ब्रेन से ही कनेक्टेड है, ENT से ही कनेक्टेड है। इनमें ही हमारी आंखें, कान, नाक, किसी किसी पॉइंट से, ये हमारे जरा जरा से पॉइंट्स होते हैं सुई के नोक के बराबर। जब आप ऐसे ऐसे उसको माला के मोती को ऐसे करने लग जाते हैं ना, ये रब होना शुरू हो जाता है, एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। ये आपकी वायु मुद्रा, ये आपका जो जिसे कहते हैं तत्वों को बैलेंस करने के लिए, कि आपकी सोच रुक जाए, आपका मन शांत हो जाए, आपका दिमाग शांत हो जाए। इसलिए ये माला फेरना बना था। इसलिए नहीं बना था कि आप माला फेरा जुग भया फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसलिए नहीं बना था कि भाई आप बस माला जपते रहो और बस ये सोच दो इसमें मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष इसमें नहीं मिलता। मोक्ष कहीं इस संसार के बाद किसी ने नहीं देखा मोक्ष क्या है। हम तो कहते हैं परमात्मा जीते जी मोक्ष दे दे, और जीते जी मोक्ष लेने का मतलब है जीते जी सुख शांति। जो सबसे ज्यादा आज क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया कि वो सुख और शांति हमारी स्वस्थता में है। अगर हम हेल्दी हैं तो हमारे चारों तरफ के जो लोग हैं वो भी हेल्दी होंगे, क्योंकि अगर आप मेंटली हेल्दी हो, आप हंसते बोलते रहोगे, तो कहीं से भी डिप्रेशन वाली मैसेजेस आ रहे हो, डिप्रेसिंग चीज़ें आ रही हो, आप उनसे लड़ लोगे, आप उनसे अपनी फैमिली को निकाल लोगे। क्योंकि आज आपकी फैमिली में 4 और लोग भी हैं जो किन्हीं और 10 लोगों से जुड़े हैं। परमात्मा का शुक्र है आपके परिवार में सब ठीक है, लेकिन अगर किसी और के परिवार में कुछ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो अगर हम हंसते बोलते रहते हैं, अगर हम रिलैक्स रहते हैं, दूसरे को भी रिलैक्स करते हैं, तो हम अपने घर से एक बीमारी, एक मानसिक बीमारी का जो आगमन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है हमारी फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब है उपवास। उपवास का मतलब यहाँ पे भूखे रहने से नहीं है। उपवास का मतलब होता है टाइप ऑफ फूड, यानी कि आप जो क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। तो आज मैं बरसात का ही एग्जाम्पल लूंगी कि ये जो बरसाती मौसम में आपको खाना है, हल्का खाना खाना है, भारी खाना नहीं खाना, तले हुए खाने नहीं खाने, मिर्च मसाले युक्त भोजन नहीं करने। जितना हल्का आप खाना ले सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में हमें सर्द गर्म मौसम को देखना होता है। आज धूप निकली हुई है, 2 घंटे बाद एकदम से काली घटा छा के मौसम एकदम डिग्री से नीचे हो गया। जो टेम्परेचर 38 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था वो एकदम से आपका 29 और 30 पे आ गया। तो ये जो वेरिएशन आती है एकदम से, जो फ्लक्चुएशन आती है एकदम से, ये हमारी बॉडी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पूरी नेचर से कनेक्टेड है, इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, क्लाइमेट से कनेक्टेड है। और इतना जो सडन चेंज होता है वो जैसी बॉडी पे आता है तो बॉडी भी फ्लक्चुएट कर जाती है, और जब बॉडी फ्लक्चुएट करती है तो इम्बैलेंस हो जाती है। तो उस वक्त अगर हमने भारी खाना खाया हुआ होगा, हमारे शरीर में अगर भारी चीज़ें हमने भेजी हुई होंगी, मसाले युक्त भेजी हुई होंगी, तली हुई भेजी हुई होंगी, या ऐसा खाना खा रखा होगा जो बहुत ज़्यादा भारी है, वो फिर आपके शरीर में वो एनर्जी नहीं दे पाएगा, वो बीमारी ही बन जाएगा। तो फास्टिंग का मतलब यहाँ उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं था, हल्का भोजन खाना था जो समय कम लेते हुए, आपकी एनर्जी को कम लेते हुए डाइजेस्ट हो जाए। दूसरा हमारा जो तत्व है वो है वायु। वायु का हम कनेक्शन यहाँ पे करते हैं प्राणायाम से। तो प्राणायाम में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम बिल्कुल मत छोड़िएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है, बाएं नासारंध्र से आप श्वास का पूरक करते हैं, श्वास लेते हैं, डीपली लेते हैं और अपने राइट नासारंध्र से छोड़ देते हैं, और राइट नासारंध्र से श्वास लेके आप लेफ्ट से छोड़ देते हैं। ये है नाड़ी शोधन क्रिया, प्राणायाम की क्रिया है ये। प्राणायाम में होल्ड भी करना होता है सांस को, और जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो बंद भी लगाने होते हैं। यदि आपको इस चीज़ की नॉलेज है, आप ऑलरेडी करते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप पहली बार कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले क्रिया से शुरू कीजिए। अपना 8 से 10 बार आप श्वास लें और अपना छोड़ें। इस क्रिया को आप 8 से 10 बार कीजिए।
नाड़ी शोधन आपके शरीर में 72,864 नाड़ियों का शोधन करता है, शुद्ध करता है उन्हें। अनुलोम विलोम भी इसको बोलते हैं। तो ये क्रिया आप जरूर कीजिए। तीसरा आ जाता है हमारा अग्नि। अग्नि इस मौसम में बहुत ही जरूरी है आपके शरीर में अग्नि का बैलेंस होना, क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं इस मौसम में सबसे ज्यादा फुफंदी लगती है खाने में। क्यों लगती है? टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर जो एकदम से ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस मौसम में हमको अपनी शरीर की अग्नि को भी ध्यान में रखना है, हमें अपनी शरीर की अग्नि को भी बैलेंस करना है। उसका रीज़न क्या है बैलेंस करने का? जब हमारी बॉडी के अंदर, मैं आपको अभी एग्जांपल दे रही हूँ, फुफंदी लगती है, मैं यही तो आपसे कहना चाह रही हूँ कि जो इम्बैलेंस है, कभी अग्नि हाई होगी तो कभी जल हाई होगा, कभी आपकी बॉडी में हीट बढ़ेगी तो कभी आपकी कूलिंग बढ़ेगी। आपको उसे बैलेंस रखना है। अब बैलेंस रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बैलेंस रखने के लिए देखिए, इस मौसम में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जब हमारी अग्नि की बात आती है, कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो भी आप अपना शारीरिक कार्य कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, उसके साथ आपका भोजन कैसा है, समय कैसा है, आपका बॉडी के अंदर जो आप तत्व भेज रहे हो भोजन के द्वारा वो कैसा है। इस वक्त आपने खाना जो खाना है ठंडा नहीं खाना है, खाना जो है वो गर्म खाना है। गर्म में ऐसा नहीं है कि एकदम उबलता हुआ, ऐसा कोई भी नहीं खाता। अपने शरीर अनुसार, क्षमता अनुसार अपना वार्म फूड आप कह सकते हैं उसे, वो लेना है। और इसके साथ साथ आपने ल्यू वार्म टेम्परेचर पानी सुबह उठने के बाद 1 गिलास आपने वार्म वाटर ज़रूर लेना है, और रात को सोने से पहले आपने 1 गिलास वार्म वाटर ज़रूर लेना है, आपके अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए। ना ये आपके अग्नि तत्व को बढ़ने देगा, ना ये आपके अग्नि तत्व को घटने देगा। इसके बाद आ जाता है हमारा जल तत्व। जल तत्व में हमारा जो ट्रीटमेंट है वो है हॉट फुट बाथ। रात को सोने से पहले जो आप टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त करने में ये नहीं है कि आप बड़ी एकदम मतलब ऐसे पेशेंस से ऐसे रख के और जलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में हाथ दे रहे हैं या अपने पैर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जो आप इजीली, जिसमें आप अपने पैर डिप करके बैठें 10 मिनट के लिए, आपने वो हॉट फुट बाथ लेना है। उसके बाद अपने पैर पूछिए और अपना आराम से पैरों को ऊपर लॉन्ग सिटिंग पोस्चर में 2 से 5 मिनट रख के, और फिर आप अपना बाईं करवट से लेट जाएं। ठीक है, फिर दाईं करवट से लेट जाएं और फिर अपना जिस मुद्रा में आपको सोना है सोइए। हॉट फुट बाथ आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। वैसे तो मैं 365 दिन के लिए बोलती हूँ कि 365 दिन आप हॉट फुट बाथ ले सकते हैं, लेकिन ये जो मौसम अब आ रहा है, ये इस मौसम में कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं मैं आप लोगों से कह रही। हम सब आज इस चीज़ के नोन है कि बरसात के मौसम में दसियों तरह की बीमारी आती है। आज वो दसियों तरह की बीमारी कहीं साइलेंट हो गई, हम सब लोगों की देख रेख है, लेकिन उस देख रेख में ये थोड़ी सी चीज़ें आप और जोड़ दीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपके शरीर में वो स्वस्थता जो है बढ़े, फिटनेस जो है वो बढ़े। तो हॉट फुट बाथ आपने रात को सोने से पहले लेना है। यदि किसी को कोल्ड कफ की शिकायत रहती है, यदि किसी को खांसी की शिकायत रहती है, क्योंकि कोल्ड कफ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो साल में एक बार आती है, लोग 12-12 महीने तक इससे परेशान रहते हैं। लोगों की बॉडी की टेंडेंसी ऐसी होती है, उनकी बॉडी की प्रतिक्रिया ही ऐसी होती है कि उस शरीर में बलगम बनता ही ज़्यादा है। तो वो हॉट फुट बाथ सुबह भी उठने के पश्चात ज़रूर लें। उससे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखिए, सुबह जब आप सोकर उठते हैं आप एकदम खाली पेट होते हैं। आप जैसे ही फुट बाथ लेते हैं आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो सर्कुलेट, ब्लड सर्कुलेशन का जो स्राव है वो नीचे आपके पैरों की तरफ जाता है और फिर एकदम रफ्तार से वो ऊपर की तरफ हार्ट जो है उसको पुल करता है। ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये खाली पेट हमारी बहुत बढ़िया होती हैं और शरीर की सारी ब्लॉकेजेस खुल जाती हैं। अब मैंने आपसे आज ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात कही थी कि आज मैं कुछ ऐसा आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो इस महामारी के साथ भी जुड़ता है। इसलिए जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ मौसम के अनुसार और इस मौसम में चलते हुए कोल्ड कफ की बीमारियों के हिसाब से, और बीमारी कोई सी भी हो, ये जो टिप्स हैं ये तो कॉमन है, बट कोरोना का नाम मैंने स्पेशली इसलिए लिया क्योंकि कोरोना ही कोरोना है, कोरोना का रोना हर जगह है।
इसलिए मैंने आज कोरोना का जिक्र किया, क्योंकि कोरोना आज हमारी सोच उससे शुरू होकर और उसी पे ही खत्म हो रही है। इसलिए आज मेरे को आपके आगे इस बीमारी का नाम लेना पड़ा। अब मेन चीज ये आती है, हमारा 5वां तत्व जो है मिट्टी तत्व। अब मिट्टी तत्व तो उसमें तो 5 तत्वों का समावेश है। देखिए मिट्टी तत्व का सबसे बढ़िया क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो आजकल मेरे अपने लोग हैं, मैं कभी भी रोगी नहीं कहती, क्योंकि मैंने जैसे कहा प्राकृतिक चिकित्सा क्यों है, ये तो प्रकृति के तो गुण भरपूर है और सबके लिए एक समान है। रोगी तो इंसान की सिर्फ अपनी मानता है रोगी, अरे तत्वों की अधिकता और कमी हो जाती है। तो खैर बीमारियों के उनके पास नाम है तो वो बीमार हैं। तो मेरे पास काफ़ी लोग आ रहे हैं जिनमें से कुछ लोगों को कोविड हो चुका है इस साल भी, कुछ लोगों को पिछले साल भी हो गया था, और उनके अंदर एक भय बना हुआ है कि अब जो वेरिएंट आ रहा है उसमें फिर से शायद हम लोग ग्रस्त हो जाएं या हमारी ऐसी हालत हो जाए। तो मैंने आज इन द सेंस आज आप लोगों को इस सेशन से पहले मैं यही सोच रही थी कि आज इसी टॉपिक पे ही हम शेयर करेंगे आपके संग। तो मैंने उन लोगों को भी यही एक बात बोली है कि सबसे पहले आप अपने रूटीन को सेट कीजिए। ये समय वही आ गया जो हम बचपन से पढ़ते और सीखते और देखते आ रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि इतने समझदार थे कि वो हमारे संस्कारों को ही ऐसा बना गए, हमारी संस्कृति को ही ऐसा बना गए जो अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा है, जो पूरी है, इनफ है, बशर्ते हम उन संस्कारों पे चलते रहे। एक कोटेशन आती है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। आप लोगों को याद आ गई होगी कि जल्दी सोना और जल्दी जागना, ये मेन हमारी सफलता का कारण है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। अब वो बड़े बड़े लोग हमारे संत होते थे। हमारी जब हम मेडिटेशन करते थे 95 में, जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था, तो हमारे यही नाम आते थे संतों के, कि जो संत होते हैं ना वो 4 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं और वो मेडिटेशन करते हैं, वो ध्यान लगाते हैं। तो हमने भी ध्यान लगाया कि परमात्मा देता है, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आया कि ये तो हमारी ही क्वालिटीज़ हैं जिनको हम एक्सपैंड कर रहे हैं। हम अपने अंदर से ही ना जाने कितने बिलियंस एंटीबायोटिक पावर को जनरेट कर रहे हैं। आपको पता है एलोपैथ अभी तक 48 एंटीबायोटिक्स को इन्वेंट कर पाया है, जबकि वी हैव, यानी कि हमारे पास अरबों संख्या में, करोड़ों तो छोड़िए, अरबों संख्या में हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स हैं। आप मॉर्निंग में उठ के जब आप उठते हैं, कोई नाम भगवान का लेता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई ओम उच्चारण करता है, कोई प्राणायाम करता है, क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो हमारी ग्लैंड है ना, ये जो हमारी प्यूटरी ग्लैंड है, ये जो हमारा ब्रह्म रंध्र है, ब्रह्म स्थल है, यहाँ पे बिलियंस जो केमिकल्स बन रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं। हार्मोन तो सभी लोग आप नाम जान गए, वो सारी बॉडी का जो देख रेख कर रहे हैं इन मेडिकल लैंग्वेज। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सिक्रेशन हो रहा है इतने केमिकल्स का, बिलियंस केमिकल्स का, वो सारे यहीं पर रुके हुए हैं। आप जब इसको थोड़ा सा टैप भी करोगे ना, अगर टैप भी करेंगे ना, तो भी आपने देखा होगा जब हमारे जो माँ थी या हमारी जो नानी होती थी, वो जब हमारे सर की मालिश करती थी ना, तो वो होती थी चंपी, और आजकल होता है सहलाना। वो पूरा धप 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 तेल पूरा यहाँ पे धार छोड़ के और टप 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 टैप करती थी। वो उनका तरीका यही होता था। आज हमें उसका मेडिसिनल इफेक्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि आज हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मैं कभी भी वो चीज़ नहीं बोलती जो मैंने कहीं पढ़ी हो, मैं केवल वो चीज़ बोलती हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। मैं तो 2002 से अपने स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें बोलती हुई आ रही हूँ कि 48 एंटीबायोटिक्स खाली एलोपैथ, अब 52 हो गया होगा, 54 आ गया होगा, जबकि हमारे शरीर में तो हर चीज़ का एंटीबायोटिक ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हमको किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये नहीं सोचना कि ये वेरिएंट आ रहा है या वो वेरिएंट आ रहा है, बशर्ते आप ईमानदार हैं। आप अगर 100% अपने साथ ईमानदार हैं, आप खुद को वो दे रहे हैं जो आपको चाहिए। आप अपने मन को वो मत दीजिए जो आपका मन कह रहा है, आप अपने शरीर को वो दीजिए जो आपका मस्तिष्क कह रहा है। और इस वक्त आप वापस से अपने बचपने में चले जाइए और अपने माँ और पिता की बातों को
फिर से याद कीजिए, जो अपने बच्चों से कहते थे, और अपने बच्चों को भी आप सुबह जल्दी उठाइए, उनको डीप ब्रीदिंग कराइए, उनको प्राणायाम कराइए, उनको सूर्य नमस्कार कराइए। अग्नि तत्व का सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स जो है वो सूर्य है, और उसका सबसे ज्यादा गुण सूर्य नमस्कार में आता है। आप सूर्य उदय के समय, जिसे हम सूर्य नमस्कार कहते हैं, आज दिन में कभी भी सूर्य नमस्कार हो जाता है। लोग, जी मैं तो इसको 25 बार करता हूँ, जी मैं तो इसको इतना करता हूँ। इतना इतना उतना करने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त सूर्य उदय हो रहा है, आप उस वक्त 12 आसनों का सेट है हमारा सूर्य नमस्कार। उस उदय होते हुए समय पे अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, आप खुद करके देख लीजिए आप क्या प्राप्त कर लेते हैं। वो जो उगते हुए सूरज को देखते हुए सूर्य नमस्कार जब आप कर लेते हैं, आप केवल अपनी आंखों से अपने लीवर को भी डिटॉक्स कर लेते हैं। जिनके लीवर के अगर आपने ब्लड टेस्ट कराए और खराब आए हुए हैं, आप सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दीजिए। और सूर्य नमस्कार करने के पश्चात जब आप शवासन करें, उसके पश्चात आप आसमान को देखिए 5 से 10 मिनट के लिए। ऐसे दे रहा होता है परमात्मा दोनों हाथों से कि आप झोली भर भर के थक जाओगे और झोलियां बढ़ती रहेंगी। परम तत्व परमात्मा, और वो परम तत्व क्या है? वो परम तत्व है सुख और शांति। उसकी प्राप्ति ही ईश्वर तत्व की प्राप्ति है, जो आरंभ और अंत वाली बात मैंने कही थी। तो सूर्य नमस्कार एक सेट कर लीजिए सूर्योदय होते हुए। अगर आप, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली आप इतना उस आसन को रोक नहीं पाएंगे, उसमें ब्रीथ इन आउट को आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह नॉलेज अवेलेबल है, हर जगह उसके बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं। लेकिन आज हम लोगों का यहाँ बैठ के आप लोगों का इतना इम्पोर्टेंस जो आप समय हमें दे रहे हो, ये कब बेनिफिशियल होता है? मेरे लिए तब बेनिफिशियल होता है जब मैं आपके साथ एक ऐसी नॉलेज शेयर करूं जो करने के बाद आपको इंस्टेंट रिलीफ मिले। आई बिलीव इन इंस्टेंट। मुझे अगर आज कोई ये कहता है कि नेचुरोपैथी टेक्स टाइम, मैं कहती हूँ व्हाट आर यू सेइंग? एक नेचुरोपैथी है जो इंस्टेंट इफेक्ट देती है, क्योंकि मैंने तो उसके इंस्टेंट ही देखे। मैंने कभी उसके, मैं देखती थी जब मैंने ये कोर्स किया, जब मैंने ट्रीटमेंट्स देने शुरू करे, मैं देखती थी लोगों को देर में रिजल्ट आते हैं। लेकिन जब मैंने अपनी वेरिएशंस तैयार करी, जब मैंने ट्रीटमेंट्स के अपने तरीके बदले, मैंने कहा अरे ये तो आधे घंटे के अंदर इंसान को खड़ा कर देती है। बंदा जो 25 साल से स्लिप डिस्क, साइटिका, कौन कौन सी बीमारियों से तंग है, वो कहते हैं 60% तो मैं यही ठीक हो गया जी। मैं तो मेरे पास डॉक्टर्स डे पे इतने मैसेजेस आए मेरे लोगों के कि मैं तो खुद ही भूल गई थी कि कितने पुराने पुराने लोग आए हैं, मतलब मैसेज डाले हैं उन्होंने। क्योंकि बाबा की कृपा से ऑल आर फाइन, ऑल आर फिट, क्योंकि वो आज भी मेरे उन्हीं 2002, 3, 4 के नियमों का पालन कर रहे हैं जो मैंने उस वक्त उनको दिए और सिखाए और समझाए। वो आज भी फिट हैं। और वो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कोरोना से ठीक हो आप? कोरोना तो नहीं हुआ? कहते डॉक्टर साहब हुआ था, 1-1.5 दिन बुखार आया था, हल्का सा निकल गया। मैंने कहा वेरी गुड। लोगों ने अपने आप ही बॉडी के चेंजेस को अपने आप ही स्टेबल कर लिए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप वो चीज़ करें जो आपके लिए बेनिफिशियल है। नॉलेज तो हर जगह है। हम लोगों का यहाँ पे सत्र में आना, सत्र में बैठना, आप लोगों का समय लेने का मतलब है आप लोगों को और बेस्ट करके देना। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो सभी बता रहे हैं, वो सभी जगहों पर आपके पास अवेलेबल है। लेकिन थोड़ी सी उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर लीजिए, थोड़े से उसके समय को और इम्प्रूव कर लीजिए, थोड़े से अपने टाइमिंग्स को इम्प्रूव कर लीजिए, थोड़ा सा अपना जागने उठने का समय को ठीक कर लीजिए, खाने पीने की रफ्तार को ठीक कर लीजिए। बस आप खुद ही देख लेंगे कि चेंज कैसे नहीं आता, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। तो आकाश तत्व, आपने एक मेडिटेशन करना है, आपने एक कंसंट्रेशन करना है। आई एम फिट, आई एम फाइन, वो 3 बार आपने 3 ग्लास पानी, उसको आपने क्या करना है, अभिमंत्रित कहती हूँ मैं इसको। आपने उसको मिराइकल वाटर तैयार करना है, मैजिक वाटर को रेडी करना है और वो आपने पीना है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारी आ जाती है आपकी प्राणायाम, अनुलोम विलोम क्रिया कीजिए पहले, और उसके बाद प्राणायाम भी कीजिए। तीसरी चीज़ आती है अग्नि, सूर्य नमस्कार कीजिए। चौथा आता है जल, हॉट फुट बाथ लीजिए। ल्यूक वाटर, ल्यूक वार्म टेम्परेचर का वाटर आपने मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले ग्रहण करना है 1 ग्लास।
बैठ के पीना है, आराम से पीना है, शांति से पीना है, और 1 ग्लास रात को सोने से पहले पीना है। हॉट फूड बाथ जब आप ले लें, पैर वैर ऊपर करके 5 मिनट के लिए लॉन्ग सिटिंग पोस्चर में बैठ के, उसके बाद अपना ल्यूकवार्म टेम्परेचर का पानी पी लीजिए। उसके बाद अपना आराम से आप सो सकते हैं। और उसके बाद हमारी एक मड थेरेपी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक नई, जिन लोगों में ये मानसिक प्रवृत्ति अगर ऐसी चल रही है कि वो ना मतलब चाह रहे हैं कि वो ना सोचें, लेकिन सोच है कि उनको आराम नहीं दे रही, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है, घर से कहीं जा नहीं पा रहे हैं, किसी से मेल मिलाप नहीं हो पा रहा, दुखों की खबरों का सैलाब सा आया हुआ है। तो उसके लिए आप कहीं भी उपजाऊ जगह से 1 से 1.5 फीट गहरी मिट्टी ले आएं और उसको धूप में सुखा लीजिए। अगर धूप तेज़ है तो 2-3 दिन उसको सुखा के और फिर उसको अच्छे से कूट के पीस के छान लीजिए। छानने के उपरांत उसको रात को जो है पानी में भिगो दीजिए। मिट्टी जो है वो बिल्कुल बैठ जानी चाहिए, पानी मिट्टी के ऊपर रहना चाहिए, और सुबह जो है वो ऐसे आटे, गूंदे हुए आटे के जैसे लेप हो जाएगा। उसको आपने अपने स्पाइन के हिसाब से 1.5 इंच चौड़ी और लंबाई में जितने आप लंबे हैं, क्योंकि सबकी हाइट का अलग अलग रूप होता है, कोई 5 फुट का होता है, कोई 6 फुट का होता है, तो जितना आपका स्पाइन की लंबाई है उतना आपने वो मड पैक रेडी करना है और स्पाइन के ऊपर लगाना है सुबह खाली पेट 15 से 20 मिनट के लिए, बस ये आपने करना है। और उसके बाद घर में कोई भी माँ है या आपकी बहन है या कोई भी है, उनसे बस इतना कह दीजिए कि 2 बूंद तेल हमारी रीढ़ की हड्डी पे हमें सिर्फ सहला दीजिए, वो ऐसे सहला देंगे बस, और आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पे मेरे पास एक सवाल आ रहा है कि लीवर के लिए मैं कुछ बताऊं, तो मुरारी जी ने लिखा हुआ है कि लीवर के लिए मैं कुछ बताऊं। तो लीवर के लिए मैंने आपको ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये सारी लीवर के लिए है। जब मैंने आपको सूर्य नमस्कार से बोला था कि आंखों से ही लीवर को आप डिटॉक्स कर लेते हैं, आप करके देखिए। ल्यूक वार्म टेम्परेचर वाटर इज टोटली फॉर लीवर, क्योंकि 2005 में मैं जब अपना सेशन ले रही थी कॉर्पोरेट में, तब मैंने उनको बताया था कि दिल की बीमारियां तो 1000 होंगी लेकिन लीवर की बीमारियां लाख में। तब वो मुस्कुरा के रह गए थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था। लेकिन बाद में फिर डॉक्टर्स ने जब ये कहा कि लीवर से ही भैया शरीर चल रहा है, वहीं से ही मैनुपुलेट हो रहा है, बॉडी लीवर से ही चल रही है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जठराग्नि है। तो लीवर को ही हमें डिटॉक्स करना है। इफ लीवर इज फाइन देन एवरीथिंग इज फिट। तो ये जितनी भी मैंने आपको टिप्स दी हैं ये सारे लीवर के लिए ही। मैंने आज आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, मैंने आपसे कहा तला भुना नहीं खाना, मिर्ची युक्त नहीं खाना, ये सारी चीज़ें आपके ग्लैंड्स के केमिकल्स को बैलेंस करता है। मेरा आज का सिर्फ मुद्दा इतना था, टॉपिक इतना था कि आपको इस समय में वो जानकारी देना जो आप निश्चिंत होके कीजिए। किसी को बीपी हाई है, लो है, कहीं किसी भी तरीके का कोई भी इलाज ऐसा नहीं बताया गया है जो कोई नहीं कर सकता। और बीमारी की हम बात ही क्यों कर रहे हैं, आप सब फिट हो, आप सब भाई कॉमन पर्सन हो। वेरिएशंस बॉडी में आती हैं चली जाती हैं, शुगर बीपी ये सब चीज़ें हैं। आज डायग्नोज हो गई, जब डायग्नोज नहीं थे तब भी तो होती थी ये चीज़ें, तब भी ये चीज़ें होती थी। लेकिन इंसान जो था ना, जब तक डायग्नोज नहीं करता वो फिट भी रहता है। जिस दिन उसे पता चलता है कैंसर है वो उसी दिन मरने लग जाता है। जब तक नहीं पता था वो जी रहा था ना। तो अपने दिमाग को भ्रमित मत कीजिए, अपने दिमाग को प्रेशराइज मत कीजिए, उसको फेयरफुल मत कीजिए, उसको फियरलेस कीजिए। जस्ट ट्राई टू डू मेडिटेशन और कंसंट्रेशन। आप खुद देखेंगे, आप ये मैजिक वाटर वाला सिस्टम तो कीजिए, आप खुद देखेंगे कि यू आर फिट एंड यू आर फाइन। और वैसे भी डॉक्टर साहब ने अगर चाहा तो अगले सेशन में फिर आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी, तो मुझे ज़रूर मेरे इस सेशन का भी फीडबैक दीजिएगा, ऐसे ही मैसेजेस के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, ताकि मुझे ये भी पता रहे कि आप लोगों में से कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितने लोगों का इसको फ़ायदा मिला। और अगर किसी को नहीं भी मिला तो क्यों नहीं मिला, शायद उसे उससे कुछ और ज़्यादा चाहिए, तो मैं वो भी आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है ना डॉक्टर साहब? तो अभी समय है या हो गया? हो गया है वैसे समय है, मगर अगर आपके पास हो तो बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। समय तो जिन वैसे लोगों को नाक में खुश्की हो रही है या जिन लोगों को गले में खुश्की हो रही है, देखिए इस वक्त ना बहुत कुछ साइकोलॉजिकली भी हो रहा है।
तो आप इतना कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले जब आपने पानी वानी पी लिया, आप बेड पे लेटने जा रहे हैं, आप अपने सरसों के तेल को अपने फिंगर की इस टिप पे लगाइए, उसको ऐसे डिप करके और अपने दोनों नासारंध्रों के अंदर घुमा दीजिए, और फिर उसमें एक कॉटन का जरा छोटा सा रोल ले लीजिए, उसमें अपना सरसों के तेल में डिप करके और उसको अपनी नेवल के ऊपर रख लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब आपका जो ऑयल है वो आपकी नेवल करेगी। नाक वाला तो यहीं पर बस इतना है कि जो श्वास अंदर जा रही है वो खुश्की नहीं पहुंचाएगी, लेकिन नेवल जो एब्जॉर्ब करेगी आपके ऑयल को, वो पूरा, क्योंकि सेंटर है 72,864 नाड़ियों का, पूरी नसों का, उसमें वो पूरे तरीके से फैला देगी। उससे क्या है कि आपके शरीर के अंदर जो लुब्रिकेंट बनेगा वो आपके खून के सर्कुलेशन को एक सर्कुलेट करता जाएगा, एक सपोर्ट करेगा, तो इसलिए वो सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, ब्लॉकेजेस अपने आप खुलेंगे। खून को सिर्फ हमें चलाना है, एक बार उसकी ब्लॉकेज खोल दीजिए, वो तो बहाव से चल रहा है, वो दौड़ता चला जाता है, तो इतना आप कीजिएगा। ये भी एक ऐसा रामबाण मैंने देखा, क्योंकि लोगों के मेरे पास आए कि भाई पोस्ट कोविड हमें बहुत ज़्यादा ऐसे हमें दिक्कतें हो रही हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये पोस्ट कोविड ही नहीं है, ये कुछ चेंज ऑफ वेदर भी है, ज़्यादा लू भी चलती है तब भी खुश्की आ जाती है, चेंज ऑफ वेदर में भी खुश्की आ जाती है। और सब बातें छोड़िए, जिस माहौल में, जिस पॉल्यूशन में हम चल रहे हैं, जिस मास्क को लगाकर हम चल रहे हैं, अब तो उसकी बदौलत भी हमें बहुत कुछ मिल रहा है। तो ये चीज़ें करते रहिए, ताकि आप जब मास्क लगा रहे हो, अपने आप को सेव कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। डबल मास्क लगा रहे हैं, N95 लगा रहे हैं, आप सोचिए कि आपने ऑक्सीजन को, हमारे लिए ऑक्सीजन अंदर पैदा नहीं हो रही, जो अंदर पैदा हो रही है तो हम ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं CO2, यानी कार्बन का उसमें एक अणु होता है और ऑक्सीजन का 2, हम वापस से उसको रेस्पिरेट कर लेते हैं। हमारे लंग्स इतना, मतलब जितना इतना सुंदर शरीर भगवान ने बनाया है कि वो एक से एक छोटी से छोटी चीज का भी इस्तेमाल कर लेता है, तो वो वापस उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, फिर से वो उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को। बट कब तक? आपने मास्क लगाया हुआ है, आपका बाहर ऑक्सीजन तो बाहर है, तो वो आपको मिल नहीं पा रही उस वक्त। तो आपने ये जो मॉर्निंग में नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, ल्यूक वार्म टेम्परेचर वाटर पीना है, रात को जो आपने ऑयलिंग करनी है, ये जो समय है ना आपका 8 से 7-8 घंटे सोने का, सुबह 1-1.5 घंटे आपकी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज का, ये आपको सिर्फ जो आप रोजमर्रा की लाइफ में, डे रूटीन में अपने लिए नहीं कर पा रहे, ये समय वो है आपके खाने पीने का। स्प्राउट्स, अंकुरित भोजन खाइए आप बरसात में सबसे ज्यादा अंकुर फूटते हैं, और अंकुरित भोजन इतना मिलता है कि हर चीज में अंकुर फूट जाते हैं, तो अंकुरित भोजन खाइए। आप खुद देख लेंगे कि आपका शरीर कैसे हल्का भी रहता है, ताकतवर भी रहता है, तंदुरुस्त भी रहता है, और दौड़ते भागते आप अपने काम भी निपटा रहे हैं। और बीमारी का तो ये है कि अंकुरित भोजन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन मैं आज की डेट में सिर्फ प्रकृति के तत्वों के बारे में बात करूंगी कि किसमें कौन सा तत्व ज्यादा है। और शाम को सूरज डूबने के बाद आप मौसम देख रहे हो, आप क्यों नहीं समझते? आज हम लोगों की किताबों में लिखा है, आप लोग किताबें भी पढ़ते हैं, आप में से न जाने कितने लोग नेचुरोपैथ्स होंगे, कितने योगा मास्टर्स होंगे। आप किताबें पढ़ते हैं, किताबों में लिखा है कि बरसात का मौसम का ये खाना है, आपके गर्मी के मौसम का ये खाना है, आपके सर्दी का मौसम का ये खाना है। मैं आपसे कहती हूँ कि 50 साल पहले, 60 साल पहले की वो लिखी हुई किताबें थी, आप मुझे ये बताइए। मैं कहती हूँ 20 साल पहले लिखी हुई किताब थी, 10 साल पहले लिखी हुई किताब थी। अरे दिन तो रोज बदल रहा है, मौसम रोज बदल रहा है, इंसान का हालात रोज बदल रहा है, तो इसमें वेरिएशंस बहुत जरूरी है। आप एक चीज को स्टक करके नहीं चल सकते। आपके लिए एक गाइडलाइन है, हमारे जो शास्त्र हैं वो गाइडलाइन है, हमारे ऋषियों मुनियों की जो बातें वो हमारे लिए गाइडलाइन है, वो सपोर्टिव है हमारे लिए। लेकिन उसके संग थोड़ी थोड़ी हमें अपनी भी अकल रखनी है कि हमें किस चीज को कैसे करना है। आपने देखा, वही बारिश का मौसम हो गया, ठंडा मौसम हो गया, तो ऑर्डर पकौड़ों का ना देकर सूप का दे देना, सीधे से कह देना भाई सूप बना दें, आज पकौड़े रहने देते हैं। तो ऐसे आप सूप का सेवन कीजिए। अभी लीवर के लिए जिन्होंने पूछा था, मैं उनको यही कहूंगी कि आप अपने खाने में लिक्विड डाइट ज़्यादा रखें। लिक्विड डाइट मतलब सूप्स हैं, खिचड़ी है, दलिया है, इस तरीके का खाना ज़्यादा खाएं। और लीवर में आपको क्या प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, चाहे A ग्रेड की हो या Z ग्रेड की है, A to Z,
आपकी इन्हीं चीज़ों से सबसाइड होती जाएगी। जिसको जितनी बड़ी बीमारी होती है, जिसको जितने समय पुरानी बीमारी होती है, बीमारी समय लेती है, प्राकृतिक चिकित्सा नहीं। चिकित्सा कभी भी समय नहीं लेती, वो तो उसी वक़्त से ही काम करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे से कोई 40 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 6 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 2 दिन पुरानी बीमारी पूछ रहा है, तो मेरा इलाज तो यही है। लेकिन वो टाइम किसमें लेगा? आपके एक-एक डिग्री करके जो इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, आपको 100% इम्प्रूवमेंट दे देंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरा तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप बाकी आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज थैंक यू। आपने वाकई थैंक यू। में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी टिप्स दी हैं कि मतलब हमें बीमारी का नाम सुन करके मतलब भयभीत नहीं होना, यानी भय को निकाल के बाहर ही रखिए अपने मन से, तभी आप सेफ हैं और दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं आज जो चर्चा का विषय रहा कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी आपको जल्दी सोना और जल्दी उठना, और उसके साथ योग एवं प्राणायाम करना, और सुबह का ही योग और प्राणायाम जो शरीर के लिए आपको फिट रखता है वही आवश्यक है, उसी को करना है। मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटे में जब मेरे पास समय मिला मैंने तब अपनाना शुरू किया, तो उससे आपको कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है। और इसी तरीके से मतलब धारणा की जो बात की गई कि आपको धारण करना है, ध्यान अपने आप लग जाएगा। तो वही है कि आप जब किसी चीज को धारण करने का एक संकल्प कर लेते हैं मन से, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो है आने वाले समय में आप उसको ध्यान की तरफ अगर आप मोड़ेंगे अपना मन, तो ध्यान आप एक जगह फोकस कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जब ध्यान केंद्रित होगा तो कहीं ना कहीं आप बाहर की चीजों से बिल्कुल दूर होते जाएंगे, और आपको एक नए नए ऐसे अच्छे विचार आएंगे जो अच्छाई की ओर ले जाएंगे आपको। जैसे कर्म प्रधान वाली बात बताया मैम ने कि जब हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, तो सब कुछ उसी के अनुसार अच्छा होता रहेगा। और ऐसा खैर जो डॉक्टर साहब ने बताया, मैं खुद भी ऐसा अप्लाई करता हूँ। ऐसा तो गलत कार्य का मुझे गलत परिणाम मिल जाता है। ये और आते ही और जब डाउट बना हुआ है कि देर में जो है कर पाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी ज्यादा किया जा सकता। बस ये है कि जो आपको थेरेपी आप दी जाए उससे आपको विश्वास मिलेगा। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी जो है प्राकृतिक चिकित्सा पूरी तरीके से सुनाएं, और जो भी आप सुनते हैं उनको भी अपनाने के लिए प्रेरित करें। और योग के फिर लगातार 18 नवंबर 2020 से आज भी जो है एक प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, प्रतिज्ञा पत्र जारी कर रहा है ऑनलाइन साइट के माध्यम से कि आप प्राथमिकता को अपनाएंगे और साथ ही प्रेरित करेंगे। ये मुहिम हमारा लगातार जो है आप लोगों के बीच, आप बहुत सारे यानी आज 7,000 लोग को नया है, यानी 7,000 लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। तो और अभी भी अनवरत चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति ने हमें बनाया है, तो प्राकृतिक होती है। इस तरीके से आज देश की कई अलग अलग बातों को लेकर हुआ, तो ये संदेश को करना
रहा है और आज का समय पूरा हो चुका है, सत्र हो रहा है। और डॉक्टर साहब के लिए योगपीठ की तरफ से और हमारी तरफ से स्वयं जो है बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप आते हैं और ऐसे अच्छे अच्छे विचार लोगों के साथ करके लोगों को जागरूक कर देते हैं। अभी अभी इसी संकल्प में मतलब लोगों ने संकल्प मैसेज के साथ लिखकर भेजा है कि आज तक जो गलती हुई है कोई बात नहीं, आप आज से और अभी तो आएंगे और हर जो आपने आज से सुनी है उसके फॉलो भी करेंगे। ये फीडबैक आपका आना स्टार्ट हो गया है और ये वीडियो भी आज से कल तक यूट्यूब पे हमारे चैनल पर आ जाएगा, उसके जरिए भी लगातार रहेगा। और बस कार्यक्रम समापन के लिए हिंदी पाठ करा करके तो आज विराम होगा। तो ओ भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। पुनः एक बार धन्यवाद डॉक्टर साहब का, और मैं आगे भी अपेक्षा करूंगा कि आपका सत्र रहेगा और फिर नई जानकारी के साथ आप उपस्थित होंगे। और आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है, विराम दिया जाता है। धन्यवाद सभी। थैंक यू, थैंक यू।